बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल फैमिली फ्यूजन। आज आपके साथ मैं मसालेदार भिंडी की रेसिपी को शेयर करूंगी आसान तरीके के साथ और बहुत ही लाजवाब जायके के साथ। मैं आपके साथ भिंडी बनाने का ये तरीका शेयर करूंगी और सब बातें आपके साथ शेयर करूंगी कि हमारी भिंडी के अंदर लेस क्यों रह जाती है और किस तरीके से क्या करेंगे तो हमारी भिंडी में से लेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो चलें अपनी रेसिपी को हम करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसालेदार भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं वही ले सकते हैं। तो इसको अच्छा सा हम गर्म होने देंगे। पहले ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है तो मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज है जिसको मैंने रफली चॉप किया हुआ है, इसको हम ऑयल में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज़ों को अच्छा सा हम जब तक इसका लाइट सा गोल्डन ब्राउन ना आ जाए तब तक इसको हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। प्याज़ों का कलर ये देखेंगे चेंज हो चुका है, बिल्कुल हमें ऐसा ही चाहिए। हमने मज़ीद इसको गोल्डन ब्राउन से ज़्यादा कलर की तरफ नहीं लेके जाना। इसके बाद मैंने 1 किलो भिंडी ली थी, इसको तकरीबन इस साइज़ में कट कर लिया और इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया था और फिर ड्राई करने के बाद मैंने इसको कट किया है और इसको भी हम ऑयल में साथ ही इससे फ्राई करेंगे। इससे ये होगा कि हमारे घर जो भिंडियों में जो लेस होगी वो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इससे ये भिंडियाँ हमारी थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगी और अच्छा सा एक कलर उस पर आ जाएगा। 6 से 7 मिनट इसको ऑयल में फ्राई करने के बाद ये देखें कि हमारी भिंडियों के अंदर से लेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इनको हम निकाल लेंगे अलग बर्तन में सारी भिंडियों को। इसी कढ़ाई के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल और डाला है इसके अंदर और इसके अंदर मैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिनको मैंने रफली चॉप किया हुआ है इसको हम डाल देंगे और इनको अच्छा सा हम फ्राई करेंगे ताकि ये बहुत अच्छा सॉफ्ट सा एक इनका मिक्स बन जाए। जब तक टमाटरों का पानी ड्राई होगा इसके साथ ही हम ड्राई स्पाइसेस ऐड करते हैं जिसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, ½ टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर लिया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक। बाकी आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सारे स्पाइसेस को डाल देंगे और इसके अंदर मैं 3 टेबलस्पून के करीब में इसमें दही ऐड करूँगी। इससे ये होगा कि हमारी जो भिंडी होगी बहुत ही अच्छा उसका एक क्रीमी सा फ्लेवर बन जाएगा। इसको अच्छा सा हम भूनते हैं और इसके साथ ही 3 अदद हरी मिर्चें जिसको मैंने इस तरह से कट किया हुआ है इसको भी हम साथ ही डाल देते हैं। इसको अच्छा सा हम भूनते हैं। टमाटर हमारे देखें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और जो ऑयल था वो भी हमारा सेपरेट हो चुका है। इट मीन्स कि हमारा जो मसाला है वो भून चुका है। तो अब इसमें जो भिंडी और प्याज हमने फ्राई किया था उसको हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे को डाल देंगे और इसको अच्छा सा हम मिक्स करेंगे। इससे हमारी पहले फ्राई करने से ये हुआ कि हमारी जो भिंडी होगी जैसे लेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और बहुत ही जायकेदार हमारी मसालेदार भिंडी हमारी रेडी होने वाली है। इसको अच्छा सा हम मिक्स करेंगे। हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है तो अब इसको हम 3 से 4 मिनट हम इसको दम पे रखेंगे और उसके बाद हमारी भिंडी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। भिंडी हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही लाजवाब जायके के साथ हमारी मसालेदार भिंडी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू।